लगता है भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने अब इस बात का मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान पिछड़े वर्ग के इन दो नेताओं को योगी मंत्रिमंडल में शपथ दिला दी जाए। जी हाँ, बहुत संभव है कि कुछ दिनों के भीतर दीपावली से पहले ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाए और ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों प्रदेश में मंत्री पद की शपथ लेते दिखाई दें आपको। इसमें दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अभी घोसी उपचुनाव लड़े थे और वहाँ हार गए थे, जहाँ सपा की जीत हुई। सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को पराजित किया और ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं सुबपा के और एनडीए में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में। दोनों नेता लंबे समय से प्रतीक्षा में हैं कि कब उत्तर प्रदेश में उन्हें मंत्री बनने का अवसर मिले। ओम प्रकाश राजभर का तर्क हमेशा ये रहा कि जब वो दिल्ली के कहने पर, दिल्ली के प्रस्ताव पर दिल्ली के सामने एनडीए में शामिल हुए थे, दिल्ली दरबार के सामने, तो उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया गया था कि जल्दी ही वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बना दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद घोसी उपचुनाव आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पहले इम्तिहान में बैठ लीजिए, इम्तिहान में हम आपका प्रदर्शन देख लें कि आपका वोट बैंक आपके कहने में कितना है, कहाँ तक है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से तय कर देंगे। भाजपा को भी लग रहा था, दारा सिंह को भी लग रहा था, ओम प्रकाश राजभर को भी लग रहा था कि घोसी तो जीत ही लेंगे। घोसी गए हार और वो भी अच्छे मार्जिन से हार गए। तो ओम प्रकाश राजभर की हसरतों को भी लगाम लग गया, दारा सिंह चौहान की महत्वाकांक्षाओं को लगाम लग गई और फिर ऐसी स्थिति एक आ गई कि लगा कि शायद इन नेताओं को अब बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी होगी सरकार में आने के लिए। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों नेता यायावर प्रवृत्ति के नेता हैं। यायावर प्रवृत्ति मतलब चरैवेती चरैवेती, कभी इस दल के साथ, कभी उस दल के साथ, कभी इस दल में, कभी उस दल में। दारा सिंह जी का पूरा राजनीतिक करियर देखिए, उस कांग्रेस छोड़ मेरे ख्याल से सब दलों में हुआ है। और ओम प्रकाश जी भी वो कभी इस गठबंधन के साथ, कभी उस गठबंधन के साथ। और जब जिस गठबंधन के साथ रहते हैं दूसरे गठबंधन को पेट भर के खरी खोटी सुनाते हैं, ये उनकी विशेषता है। तो जब आप राजनीति में यायावर प्रवृत्ति के होते हैं तो आपके लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को संयम के अंकुश तले रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने यायावर की प्रवृत्ति इसलिए स्वीकार की कि भाई हमें इंतजार नहीं करना, जो ट्रेन चलेगी हम उसी में चलेंगे, जो स्टेशन पर खड़ी हम उसमें नहीं रहेंगे। और अगर फिर स्टेशन पर खड़ा होना पड़ जाए या आउटर पर खड़ा रहना पड़ जाए तो ऐसे नेताओं के लिए कष्ट हो जाता है। अब लगता है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी के दखल के बाद ये तय, लगभग तय हो गया कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये दो मंत्री, उसमें नए मंत्री के तौर पर ये दो लोग शपथ ले सकते हैं। दरअसल आज भी, कल भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व करीब 45 मिनट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठा था, जिसमें अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे 45 मिनट तक। प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों पर, परिस्थितियों पर विशद चर्चा हुई। आज भी एक बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, भूपेन्द्र चौधरी रहेंगे, अमित शाह और जेपी नड्डा और बी एल संतोष। दरअसल भाजपा उत्तर प्रदेश में जातीय संतुलन के लिए अभी कुछ और कील कांटे दुरुस्त करना चाहती है। खासतौर पर पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं उनके बीच में वो अपनी उपस्थिति को और प्रभावशाली बनाना चाहती है। इसके लिए ये विचार मंथन रखा गया है। इसी के लिए स्वतंत्र देव जैसे लोग भी बुलाए गए।
कि समाजवादी पार्टी अगर पीडीए का फॉर्मूला लेकर जमीन पर जा रही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और अब अखिलेश यादव ने तो उसकी नई व्याख्या कर दी। कहीं वो बताते हैं पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, कहीं कहते हैं पिछड़ा दलित और अगड़ा, कहीं कहते हैं पिछड़ा दलित और आदिवासी, यानी उन्होंने सबको लपेट लिया। खैर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता है पिछड़ों की सियासत। भाजपा गैर यादव सभी पिछड़ी जातियों को अपने साथ प्रभावी ढंग से जोड़ने की रणनीति पर काम करना चाहती है, और इसी रणनीति का ये पहला असर है कि घोसी की बड़ी पराजय के बाद भी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों को मंत्री बना दिया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले ये इन दोनों के वर्ग, राजभर वर्ग और दारा सिंह चौहान के वर्ग के समाज में ये मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के नेताओं को सहेज कर रखना जानती है। इसलिए ही ये मंत्रिमंडल विस्तार है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसा नहीं है कि दारा सिंह को मंत्री नहीं बनाए थे तो भाजपा को कोई नुकसान, क्यों भाजपा को दारा सिंह चौहान कोई ब्लैकमेल कर लेंगे या ओम प्रकाश राजभर से कोई संकट हो जाएगा, नहीं। भाजपा सिर्फ एक संदेश को दुरुस्त करना चाहती है कि पिछड़ी समाज के जिन भी नेताओं को हम साथ लेते हैं उनके सम्मान की रक्षा करते हैं, उनके सम्मान की सुरक्षा करते हैं। इसलिए ये फैसला हुआ कि भाई इनको मंत्री बना दो। घोसी में हार गया, कोई नहीं, फिर भी मंत्री बना दो। भाजपा गांव के स्तर पर, कस्बे के स्तर पर इस मैसेज को नीचे तक ले जाएगी कि घोसी चुनाव में हारने के बाद भी हमने राजभर और दारा सिंह को मंत्री बनाया। एक दूसरा, पिछड़े वर्ग के नेताओं को भाजपा अपने अंदर, अपने संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका देना चाहती है उत्तर प्रदेश में। भाजपा जानती है कि जो पिछड़ों में जो सबसे बड़ी संख्या है, जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, वो यादव है वर्ग। यादव वर्ग से वो जानती है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी अखिलेश यादव से या समाजवादी पार्टी से यादव वर्ग को वो अलग कर पाएगी भाजपा, ऐसा बहुत मुश्किल है, संभव नहीं। कुछ प्रतिशत यादव उसके पास आया है, वो उसकी सफलता है, लेकिन अभी भी यादवों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। इस सच्चाई को मानते हुए, स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की अब कोशिश ये है कि जो अन्य प्रभावशाली जातियां हैं पिछड़े में, जिसमें कुर्मी प्रमुख रूप से है, उन सबको भाजपा और मजबूती के साथ अपने साथ जोड़े रखे, ताकि लोकसभा चुनाव में, आपको याद होगा कि 19 के लोकसभा चुनाव में और फिर 22 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने नारा दिया था कि भाई, लक्ष्य दिया था अपने कार्यकर्ताओं को कि हमको 50% से अधिक मत प्रतिशत हासिल करना है। अब 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में नया लक्ष्य आ गया, और वो लक्ष्य है 60% वोट, यानी हर 100 में 60 वोट भाजपा को हो, एनडीए को हो। इस लक्ष्य को इसलिए भाजपा सामने रखकर चलना चाहती है ताकि किसी भी किस्म के विपक्षी गठबंधन का, चाहे वो उसका रूप स्वरूप कोई हो, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर राई रत्ती असर न पड़े। इसलिए उसने कहा कि 60% का लक्ष्य हम लेकर चलेंगे। अब ये 60% का लक्ष्य कैसे हासिल हो, इसमें एक फैक्टर पसमानदा मुसलमान का भी है, नया फैक्टर, क्योंकि अगर आप 50 से 60 की ओर जाना चाहते हैं तो 10% वोट कहाँ से आएगा। तो पसमानदा मुसलमान एक नया फैक्टर है, और दूसरा वो पिछड़ी जातियां यादव को छोड़कर जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मुस्तैदी से नहीं जुड़ी हैं, संपूर्णता के साथ नहीं जुड़ी, उनको जोड़ना। और दलितों में
जाटव समाज को छोड़कर अन्य शेष जितनी भी जातियां हैं उन सबको पूरे मुकम्मल तौर पर पार्टी के फोल्ड में लाना। इसी रणनीति पर आज मंथन भी है भारतीय जनता पार्टी में, चिंतन भी है। और मूल बात ये कि राजभर और दारा सिंह चौहान इनकी दिवाली अच्छी हो सकती है। भाजपा इनको दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा दे सकती है मंत्रिमंडल में शामिल करके। धन्यवाद।